हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। तो इसको करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हमें पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में समझना होगा। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c वेर a इज़ नॉट 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पर a इज़ नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो a अगर 0 होगा तो ये वाला टर्म जो है x² वाला टर्म जो है ये 0 हो जाएगा। तो ये bx + c बच जाएगा जो कि एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये a क्या है? a को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो x² को जो भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x² और x को जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा जो नंबर वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c भी यहाँ पर एक कोई नंबर होगा। ठीक है, अब जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज आती हैं वेरिएबल की। जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन अगर होती है तो उसमें वेरिएबल की 1 वैल्यू आती है। जिसकी डिग्री 1 होगी तो उसमें वेरिएबल की 1 वैल्यू आएगी, जिसकी डिग्री 2 होगी उसमें 2 वैल्यू आएंगी, जिसमें 3 होंगी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो उसमें 3 वैल्यू आएंगी वेरिएबल की। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें इसकी डिग्री 2 है तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 आएंगी। ठीक है, तो जो वैल्यूज आएंगी वेरिएबल की 2 वैल्यूज आएंगी उनको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो जो आएंगे पोलिनोमियल के जब हम उनको जोड़ते हैं उनका सम करते हैं तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोज क्या है? यहाँ पर वेरिएबल की जो 2 वैल्यूज आएंगे उनका सम करेंगे हम। ठीक है, तो उनका सम होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको सिंबल में हम ऐसे लिख देते हैं अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो वेरिएबल की ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है वेरिएबल की, तो इन दोनों को सम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये -b/a के बराबर आ जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जब दोनों वैल्यू जो 2 वेरिएबल की जो 2 वैल्यूज आई हैं उनका प्रोडक्ट करा जाता है तो वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसको सिंबल में अल्फ़ा × बीटा c/a लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं तो तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले रखी है यहाँ पर 2x² - 8x + 6। तो हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका कंपेयर करेंगे, यानी कि हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? जो x² को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 हो गया यहाँ पर, और b कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? x से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है -8, इसको साइन के साथ लिखना है, और c कांस्टेंट टर्म 6 है यहाँ पर, तो ये 6 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? -b/a, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में आपको बताया है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं इनकी। तो ये माइनस तो ये वाला आएगा और b की वैल्यू -8 है तो -8 को ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पर 2 = माइनस प्लस हो जाता है 8/2, 2 4 जा 8 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा c/a। c और a की वैल्यू लिख लेते हैं 6/2, 2 3 जा 6 हो गया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप समझ गए होंगे।
तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, तो इनके हमें जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद इनके जीरोज और कोफिशेंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है x² - 2x - 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर रफ काम करना होगा, तो यहाँ पर कुछ रफ काम करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, -8 को x² के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का कोफिशेंट क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 0 है। ठीक है, 1 है। 1 हमेशा क्या होता है, हिडन होता है, तो 1 इसका कोफिशेंट होगा। तो -8 × 1 -8 हो गया। अब हमें क्या करना होता है इसमें कि जो 8 हमारा आया है, ठीक है, जो 8 आया है इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर करेंगे हम। 2 4 जा 8, फैक्टर तो हम इसके करेंगे 2 4 जा 8 करके। तो हमें जो फैक्टर मिलेंगे हमें उनको जोड़ के या घटा के कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमें बीच वाला जो टर्म है वो मिल जाए। ठीक है, बीच वाला नंबर यहाँ पर -2 है ना, ये मिलना है हमें। ठीक है, कैसे मिलना है, 8 के फैक्टर करके। ठीक है, 8 के फैक्टर जैसे कि यहाँ पर आए 2 और 4 आए हैं 8 के फैक्टर, तो इनको जोड़ के या घटा के हमें -2 लाना है। ठीक है, तो जोड़ने पर तो 6 हो जाएगा ये। ठीक है, घटाने पर आ जाएगा ये, तो घटाने पर कैसे आएगा ये, हमें क्या लाना है, -2। ठीक है, तो -4 + 2 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये फैक्टर हमने ले लिए 4 और 2, तो -4 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको x, यहाँ भी x कर देंगे, यहाँ भी x कर देंगे। तो यानी कि जो -2x है, बीच वाला जो टर्म है यहाँ पर -2x है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, -4x + 2x ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, x² - 4x + 2x - 8। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें पेयर लेने हैं इनके। एक पेयर हमने जैसे ये ले लिया, दूसरा पेयर ये वाला ले लिया। ठीक है, तो इन दो यहाँ पर देखोगे आप, इस वाले पेयर में कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन इनमें क्या है, x है, तो x आ जाएगा यहाँ पर, और -4 आ जाएगा, x कॉमन ले लिया है। यहाँ से देखोगे आप क्या कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, 2 4 जा 8 हो जाता है, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, 2 1 जा 2, यहाँ x आया और यहाँ आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 4, और यहाँ से x - 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से 2 बच गया है, तो x + 2। ठीक है, तो साइन भी लगाना है यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसके हमको जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को कर देंगे = 0। ठीक है, तो एक बार हमें लेना पड़ेगा x - 4 = 0, तो x आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला 0 आ जाएगा। तो पहला 0 यानी कि अल्फ़ा हो गया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, अब दूसरा 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो x + 2 = 0 तो x हो जाएगा -2। तो ये आ गया, x = -2 आ गया, तो ये हो गया दूसरा 0। ठीक है, तो 2 0 आ गए हैं इसके। अब हमें इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करेंगे इसका। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, ये जीरोज आए हैं आपके अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा + बीटा ये हो जाएगा 4 + -2
4 प्लस माइनस माइनस 2 तो हो जाएगा 2 आ गया ये, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, तो ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने इसे इनको ऐसे करके कर लिया, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल की जो वैल्यू आई थी उनको जोड़ के और मल्टीप्लाई करके कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसको फॉर्मूले से भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है x² - 2x - 8 है, इस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c से। इसका कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, a और b c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो a कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, और b कितना हो गया यहाँ पर -2 हो गया, और c कितना हो गया यहाँ पर -8 हो गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस और b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 1, ठीक है। ये वैल्यूज़ को लिख दिया यहाँ पर, माइनस माइनस 2 हो गया, 2/1, तो ये 2 आ गया। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा c/a, तो c कितना आ जाएगा -8 आ गया, और a कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ हमने सम ऑफ जीरोज निकाला है, जो वो 2 आया है, और फॉर्मूले से निकाला है वो भी 2 आया है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8 आया था, और फॉर्मूले से भी ये -8 आ गया है, तो ये वेरीफाइड हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैन वेरीफाइड, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। ओके, थैंक यू।